तो वेलकम है दोस्तों, जितने भी लोग ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, सेमेस्टर 2 का एग्जाम है, तो उसमें जो है आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करेंगे और साथ ही सिलेबस को भी जानेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा आपका। ठीक है, देख लीजिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले जानते हैं आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा 3 यूनिवर्सिटी के बारे में। रांची यूनिवर्सिटी फर्स्ट रहेगा, सेकेंड रहेगा हमारा NPU, ठीक है, और थर्ड है SKMU। SKMU का जो है थोड़ा सा इसमें अलग है, क्योंकि SKMU का केवल क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियोनोग्राफी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जबकि RU NPU इन दोनों को क्लाइमेटोलॉजी और ओशियोनोग्राफी दोनों पढ़ना है। बस SKMU को केवल एक ही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इनका अलग है। अब चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी मतलब सभी जानते हैं, ठीक है, जलवायु, और ओशियोनोग्राफी मतलब महासागर। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी लेना है। 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, एक्सटर्नल में। किस तरह से आएगा, तो 1 मार्क्स वाले टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स वाले टोटल 2 क्वेश्चन होंगे। ये हो गया आपका 15 मार्क्स का। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं तो कितना बचा जी, 45 मार्क्स बच गया। तो 45 मार्क्स के लिए आपको 15 मार्क्स वाले टोटल 5 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। 5 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स वाले, जिसमें से किसी 3 का आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो 15 तिया 45 इसमें हो जाएगा, और इसमें 15 60। समझ गए। पास करने के लिए आपको 60 में दोस्तों मात्र 24 नंबर लाना है। कितना नंबर, 24। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कोर्स कंटेंट में देख लीजिएगा आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है। 2 नंबर है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तीसरा है आपका साइक्लोन के बारे में पढ़ना है, मतलब कि चक्रवात के बारे में। ठीक है, एंड 4th नंबर है आपका ओशियन के बारे में पढ़ना है। ये 4 नंबर और 5 नंबर जो है ये SKMU वालों को नहीं पढ़ना है, बाकी NPU और RU को सब पढ़ना है। ठीक है, ये वाला 4 5। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो भी देखेंगे। तो 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्टिव का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे जल्दी ही वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई गेस्ट पेपर नहीं खरीदा है तो ये खरीद लीजिएगा। ठीक है, मार्केट में मिल जाएगा आपको प्रोफेसर गेस्ट पेपर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से पहले दे देंगे जो कि पक्का भिड़ेगा। तो ज्योग्राफी मेजर पेपर 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस भाग में मौसम संबंधी जो है जितने भी परिवर्तन होते हैं, या मौसम संबंधी परिवर्तन या घटनाएं, ठीक है, वायुमंडल के किस भाग में होती हैं, तो दोस्तों क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल कौन सा है, जहाँ पे सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। जैसे हम लोग जो देख रहे हैं, ऊपर देखते हैं तो क्या है, ऊपर जो देखते हैं सबसे पहला जो दिखता है यही क्षोभ मंडल है, जहाँ पे हम जिस वायुमंडल में अभी निवास करते हैं क्षोभ मंडल है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो दोस्तों ओजोन गैस जो है सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन 78%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि ओजोन अधिकतर किसके नष्ट से हो जाता है। ठीक है, तो ओजोन अधिकतर किसके कारण से नष्ट हो रहा है, दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कभी कभी आपको डायरेक्टली दे देगा CFC। ठीक है, ये इसी का फुल फॉर्म है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और यह जनरली जब हम लोग फ्रिज चालू करते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, घर में जो फ्रिज होता है, हमारा एयर कंडीशनर होता है, ठीक है, तो इन सभी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होता है, जो कि हमारा जो है ओजोन परत को, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाता है। और अगर ओजोन परत छेद हो गया तो क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा ओजोन परत है। ठीक है, ये हमारा वायुमंडल है, ओजोन परत यहाँ पे छेद हो गया। ठीक है, एगो छेद हो गया यहाँ से, और यहाँ से एक किरण आ रहा है और सीधा आपके हाथ पे पड़ गया। मान लीजिए यहाँ पे पड़ गया, तो ये जो हाथ है ना आपका, यहाँ पे तो कैंसर हो जाएगा। जिस जगह पे पड़ेगा ये परावैंगनिक किरण, बॉडी के जिस अंग में पड़ेगा वहाँ पे कैंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्किन कैंसर होता है अगर आपको परावैंगनिक किरण शरीर पे पड़ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षोभ मंडल और किस अन्य मंडल किस नाम से जाना जाता है, क्षोभ मंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों क्षोभ मंडल को हम लोग संवहन मंडल कहते हैं। ठीक है, एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये हमारा वायुमंडल है, मान लीजिए सबसे पहले आता है हमारा क्षोभ मंडल, यहीं पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, और यही हमारा क्षोभ मंडल सबसे नीचे में।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट आता है हमारा क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल। यहीं पे जो है हवाई जहाज़ वगैरह चलता है और यहीं पे ओजोन परत भी है। क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल आता है इसी पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इसके बाद आता है मध्य मंडल, ठीक है, मेसोस्फीयर इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा आयन मंडल, ठीक है, इसको लेनोस्फीयर बोलते हैं। और अंतिम में आता है दोस्तों हमारा बहिर्मंडल, यानी कि हम लोग वायुमंडल से बाहर कर जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम लोग वायुमंडल से बाहर हो जाएंगे, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे आ गए, तो हमारा जो वायुमंडल से ऊपर अगर हम देखेंगे ना तो पूरा का पूरा ब्लैक दिखाई देगा, काला ही काला। अभी हम लोग को तो ऊपर देख रहे हैं तो अभी तो काला नहीं दिखता है, लेकिन वायुमंडल अगर हट जाए तो आसमान काला दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आयन मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है, तो अभी मैंने क्या बताया, आयन मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है, बाह्य मंडल, ठीक है, जिसको बहिर्मंडल भी बोला जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है, तो क्षोभ मंडल के बाद कौन आता है, समताप मंडल। यहीं पे जो है तापमान समान रहता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। और वायुयान यहीं, हवाई जहाज़ अगर आप कभी चढ़िएगा तो इसी पे मतलब मुझे भी चढ़ना है यार, ठीक है, आप लोगों से पहले। अब हो सकता है आप में से कोई पहले ही चढ़ लिए हो, तो मालूम नहीं। वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है एरोसोल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों एरोसोल को आर्द्रग्राही नाभिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किसने कहा कि सूर्य एक विशाल इंजन है जो धरातल पर पवनों, समुद्री धाराओं, विभिन्न ऋतुओं को उत्पन्न करता है, तो ट्रिवार्था ने कहा था, ठीक है। ट्रिवार्था कौन है जी, अब ट्रिवार्था दोस्तों एक बहुत बड़े खगोल विद्वान हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निम्न अक्षांशीय मंडल उष्णकटिबंधीय का विस्तार किन रेखाओं के मध्य पाया जाता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम व न्यूनतम ताप के अंतर को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम ताप, जब सबसे कम, मान लीजिए आज का तापमान है मेरा 33 डिग्री और कल का तापमान है मेरा 30 डिग्री, तो ये जो तापमान में 3 डिग्री का अंतर हो गया, ठीक है। एगो मान लेते हैं ये 3 डिग्री का अंतर है। एक दिन मान लेते हैं कि तापमान हमारा हो गया 33 डिग्री, ठीक, और दूसरे दिन का तापमान है 33.01 डिग्री, तो ये जो यहाँ पे अंतर कितना का आता है, 0.1 डिग्री का, तो ये न्यूनतम तापमान अंतर हो गया और ये मैक्सिमम तापमान अंतर, इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अधिकतम व न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं, दैनिक ताप परिसर कहा जाता है, ठीक है। डेली टेम्परेचर रेंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेली टेम्परेचर रेंज, और हिंदी में दैनिक ताप परिसर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रचलित निश्चित सनातनी या गृहीय पवनें किसे कहते हैं, तो अस्थायी पवनों को कहा जाता है प्रचलित, निश्चित, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सी पवनें उष्णकटिबंधीय सागरों के पूर्वी भाग में अधिक चलती हैं, ठीक है। तो कौन सी पवनें चलती हैं अधिक, व्यापारिक पवनें अधिक चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा किसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण तक पाया गया है, तो डोल्ड्रम या शांत पेटी तक पाया गया है, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसको कर लीजिए, मैं पूरा का पूरा PDF दे रहा हूँ, इसको पढ़ लेना है जितना भी है आपके पास, ठीक है। और इसका जहाँ तक है ये पेज, इसका PDF भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। और शाम को एवरीडे आपका मैथ, इंग्लिश और मतलब मैथ का पेपर, CC पेपर 4, 5, 6 तीनों, ठीक है, ग्लोबल सिटीजनशिप और IBS का पेपर धीरे धीरे सब डाल दूंगा। और हम वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में बना दिए हैं सबका सेक्शन, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू, बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में, और उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे सब्जेक्टिव, और आपको पढ़ने के लिए कुछ मैटर भी दे देंगे। गेस्ट पेपर ले लीजिएगा, अगर बुक लिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो गेस्ट पेपर अभी ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन कीजिए, कम से कम 4 घंटा डेली पढ़िए।